हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे एक बेसिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ में आपके हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा का है उसका कट ऑफ सबसे कम रहने की चांसेस क्यों हैं। मतलब सबसे कम मतलब कि 40 से 50 के बीच में भी। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण कारण हैं इसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उसके बाद इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है ये जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो पहले तो हम योग्यता की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ सबसे कम क्यों रहने वाला है। कट ऑफ इसलिए कम रहने वाला है कि जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं ज़्यादातर उसमें बीए, बीकॉम और या फिर जो इंटर वाले होते हैं ग्रेजुएशन कहीं से करते होते हैं और पेट का फॉर्म उन्होंने डाल दिया था। ठीक है, तो पहली कट ऑफ कम होने का रीज़न कि इसमें जो बीए वाले हैं वो बाहर हैं। बीए वाले क्यों बाहर हैं? क्योंकि उनके पास आर्ट्स होता है या फिर आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मांगा गया है वो टेक्निकल और साइंस से सब्जेक्ट मांगे गए हैं, पहला रीजन। दूसरा, बीकॉम वाले भी बाहर हैं क्योंकि उनके पास कॉमर्स होते हैं और कॉमर्स की यहाँ पे डिमांड है नहीं, तो कॉमर्स वाले भी बाहर हो गए। ठीक है, अब बीए वाले बाहर हो गए, कॉमर्स वाले बाहर हो गए। ज़्यादातर जो तैयारी करते हैं खासकर यूपी ट्रिपल एस सी के, उसमें बीए के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कट ऑफ कम होने का कि इसमें इंटर वाले लड़के बाहर हो गए। इंटर वाले स्टूडेंट इसलिए बाहर हो गए क्योंकि इनके पास जो ग्रेजुएशन नहीं है, और इसमें ग्रेजुएशन को क्राइटेरिया में रखा गया है कि ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन वालों के पास ही स्पेशल जो क्राइटेरिया जो इसमें रखा गया है, चाहे वो साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, है ना, वो रखा गया है। दूसरा चीज़ें इसलिए क्योंकि इसकी जो रनिंग का जो है, रनिंग का प्रोसेस 25 किलोमीटर है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए 25 मतलब लड़कों के लिए 25 किलोमीटर है और लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर है। कुछ बच्चे इससे भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट क्राइटेरिया। अदर जो एग्जाम होता था उसमें मोस्टली एक सब्जेक्ट होता था कि आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर का भर सकते हैं, आपके पास कॉमर्स है तो कॉमर्स चाहे आपका ग्रेजुएशन में हो या फिर इंटर में उसमें भर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 से अधिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना, इसके लिए मतलब कि साइंस का अगर आपने जेड से भी हैं तो उसमें अगर आपके पास जूलॉजी, बॉटनी या फिर एक सब्जेक्ट और कोई नहीं है तो भी आप उसमें बाहर हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशल जो इस क्राइटेरिया की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात, इसमें हाइट का भी प्रोसेस रख दिया गया है। 163 सेंटीमीटर लड़कों की, बॉयज़ की 163 सेंटीमीटर। हालांकि ये कम तो होती है लेकिन हर किसी की इतनी नहीं होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि पेट में जिनके हायर मार्क्स आए हों उनकी हाइट भी ज़्यादा हो, उनके सब्जेक्ट भी 2 से अधिक ये वाले हों, मतलब जो टेक्निकल हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि उनका बीए, बीकॉम ना हो, इंटर ना हो। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। और उसके बाद बात करते हैं इसमें कि कट ऑफ जा कितना सकता है। तो पुरानी वैकेंसीज का अगर हम एनालिसिस करेंगे, पहला लेखपाल थी, लेखपाल में सभी को मौका दिया गया था। उसके बाद उसकी ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी? 63 गई थी। एससी की 61 गई थी। तो जब लेखपाल के लिए इतना गई थी जिसमें सभी को दिया गया था मौका, तो फिर इसकी जाने की चांसेस कितनी है? 40 से 50 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो इसको लिए श्योर समझें। लेकिन यहाँ पे एक और कंसर्न है। कंसर्न ये है कि अगर इन्हें स्टूडेंट बहुत कम मिलेंगे, तो जैसे एनएम में हुआ था, एनएम में क्या हुआ था, एग्जाम के लिए सभी को मौका दिया गया था, ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट को मौका दिया गया था, तो मे भी चांसेस ये वाला भी बनता है और 40 से 50 कट ऑफ ये वाला भी बनता है। तो इसलिए अगर आपके बहुत कम मार्क्स भी हैं तो भी 1 दरोगा की तैयारी करने में लग जाइए। दूसरी चीज़ की इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस इसका ये रहने वाला है कि अभी चूंकि आयोग ने हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस उसका टेस्ट तो आपसे ले ही लिया है पेट में, पेट 2021 से। ठीक है, तो इसका सिलेबस ये रहने वाला है, चूंकि एग्रीकल्चर का इसके पहले एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? 2018 में, एग्रीकल्चर टीए का नाम से। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें यह था कि आयोग ने तो मना कर दिया था कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड सिलेबस नहीं बनाएंगे, मतलब फुल एग्रीकल्चर सिलेबस नहीं होगा, आयोग का सिलेबस हो गया। लेकिन उनका जो जीके वाला सेक्शन था उसमें मोस्टली क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखने को मिले थे स्टूडेंट को। अगर आपको नहीं यकीन हो तो आप एग्रीकल्चर टीए एनालिसिस देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, या फिर किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर बुक होगा यूपी ट्रिपल एस सी का तो उसमें भी उसका पेपर आपको मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद अगर बात करते हैं एएनएम, एएनएम में भी यही हुआ था कि जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड था वही क्वेश्चन उसमें रखा गया था। ठीक है, उसके बाद और कौन सी वैकेंसी हुई थी? बोरी टेक्नीशियन से हुई थी वैकेंसी। ठीक है, पेट के थ्रू ही आया था, नहीं ये पेट से पहले आया था, तो इसमें भी टेक्निकल चीज़ें ही पूछी गई थी।
तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि इसका जो सिलेबस रहने वाला है, अगर यूपी ट्रिपल एससी का खुद का भी सिलेबस रहा हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि वनों से संबंधित क्वेश्चन, मतलब जो फॉरेस्ट्री साइंस है उससे संबंधित क्वेश्चन आपका हो सकता है, केमिस्ट्री वगैरह की स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया रखा है बेसिकली सिलेबस उसी के इर्द गिर्द घूमेगा आपका, ठीक है। दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पे कंसर्न होता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम मोस्टली बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि अप्रैल बाद। कब होगा? अप्रैल बाद। अप्रैल बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके पहले आयोग के बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, जैसे कि जनवरी में तो आयोग को सिर्फ पेट पे ही काम करना है। पेट का अभी तो मान लीजिए आंसर की आया है, इसका भी स्कोर कार्ड आना बाकी है। स्कोर कार्ड आने के बाद जो फरवरी होगा उसमें और जो पुरानी वैकेंसीज हैं, चूँकि आयोग अभी 10 तारीख को 11 तारीख को 2 रिजल्ट जारी किया, ठीक है। पुरानी वैकेंसियाँ जो कि 2015, 16, 17 में जो जारी हुई थी, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, आयोग कहीं ना कहीं उस पर भी अभी तेजी दिखा रहा है। हालांकि आयोग बहुत स्लो, चूंकि 2018 या 15 की वैकेंसी अब क्लियर हो रही, तो उसमें क्या ही तेजी है फिर, ठीक है। लेकिन आयोग कहीं ना कहीं उन पे अभी काम कर रहा है जो पुरानी वैकेंसीज हैं। तो इसका उसके बाद फरवरी तक तो इसका फिक्स हो गया, और एग्जाम फरवरी तक नहीं हो सकता क्योंकि अभी यूपी बोर्ड के भी एग्जाम फरवरी और मार्च में चलने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद आयोग मार्च अप्रैल, चूंकि अभी वीडियो का भी एग्जाम बाकी है, वीडियो का एग्ज़ाम, वीडियो आयोग के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, और वीडियो की वैकेंसी चूंकि 2018 से चलती चली आ रही है, तो इसका भी एग्ज़ाम अप्रैल के बाद ही होने की संभावित डेट निकल सकती है आपकी, ठीक है। और उसके बाद कैलेंडर जब आयोग का आता है, चूंकि क्या होगा, आयोग ने बोला था कि कैलेंडर जारी करने के लिए, ठीक है, तो कैलेंडर जारी तभी होगा जब वीडियो इसका पेट 2022 का स्कोर कार्ड आ जाता है। उसके बाद कैलेंडर जारी होगा, उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं उस हिसाब से। चूंकि वैसे तो अगर कैलेंडर भी जारी हो गया तो कैलेंडर अपने हिसाब से, तो आयोग अपना कैलेंडर भी नहीं फॉलो करता है, चूंकि पिछली बार 2021 का कैलेंडर जारी किया था, उसके हिसाब से ऐसा कोई वैकेंसी नहीं कराई गई थी जो कैलेंडर में थी, जिस हिसाब से जो टाइम टेबल उसमें शेड्यूल किया गया था। तो ये थी जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। और आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपका कट ऑफ कितना भी जा रहा है, आपके रोमॉक्स कितने भी जा रहे हैं, आपको वन दरोगा के लिए एलिजिबल, अगर आप ये सब्जेक्ट क्राइटेरिया और योग्यता फॉलो करते हैं तो आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत कम होंगे। और जिस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, आयोग उनकी परीक्षाएं बहुत जल्दी करा लेता है, चाहे वो एएनएम की ही क्यों ना हो। एएनएम का मुश्किल से सिलेबस जारी करने के बाद 45 दिन का वक्त मिला था, उसके बाद उसका एग्ज़ाम करा लिया गया था। तो इसमें कहीं आप चूक न जाएं, इसलिए आप अपनी तैयारी को हमेशा दिन पे दिन बेहतर बनाते रहिए। और वीडियो के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो हम लेके आने वाले हैं कि जिस तरह परीक्षाएं टल रही हैं, जिस तरह नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उसमें आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख पाएंगे। तो मे बी वो शाम तक आज वीडियो आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना